Hello students, this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BACS. लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके थे एक्सरसाइज 5.2 के। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 के ही आगे की क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5 के दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, जिसके अंदर उसने हमें एक AP दी है और AP जो है वो 7, 13, 19 एंड ऐसे करके ये AP जा रही है 205 तक। अब इसने हमसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमसे n पूछा है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी ऐसे कोई AP जा रही है तो इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे। तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी AP का लास्ट टर्म होता है उसको हम AN से डिनोट करते हैं। तो हमारा 205 जो है वो AN हो गया, तो लिख लेते हैं जो है। AN हमारा 205 हो गया, A हमारा फर्स्ट टर्म होता है 7 हो गया, और D हमारा A2 माइनस A1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 7 दैट इज़ 6। तो A भी आ गया, AN भी आ गया, N चाहिए अब हमको और D हमारे पास है। तो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। AN का फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो AN है 205 और A की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस N हमें चाहिए -1 इंटू में D, और D हमें 6 है। इस 7 को इधर ले जाते हैं, दैट इज़ n माइनस 1 इंटू में 6। तो 2005 में से 7 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 198 एंड n माइनस 1 इंटू में 6। अब इसमें 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 198 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड माइनस 1। तो -1 को इधर ले आएंगे हम, 34 हो जाएगा, n की वैल्यू आ चुकी। तो इसमें जिस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाली है, ऐसे इसके सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप आप सेकेंड पार्ट को कर पाओगे इजीली। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आप घर से करेंगे, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको इजीली डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन 5 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन 6 अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 के अंदर क्या कह रहा है वो कि चेक कीजिए -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP। आपको एक AP दे दी 11, 8, 5, 2, इस तरीके से कोई AP जा रही है। अब कह रहा है चेक कीजिए -150 इसका टर्म है नहीं, यानी एक AP ऐसे जा रही है और लास्ट में ऐसे करके -150 आ गया। आप देख रहे होंगे ये जो AP है ये घटते क्रम में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो -150 इसका कोई टर्म होगा। अब पूछ रहा है कि होगा भी या नहीं। तो अगर इसमें n की वैल्यू प्रॉपर आ जाती है, यानी n की वैल्यू जो है पॉइंट में ना आकर के या फ्रैक्शन में ना आकर के एक्यूरेट वैल्यू आती है, यानी 25 आता है, 26 आता है, 34 आता है, लेकिन 33.5, 22.5 इस तरीके की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा AP का टर्म होगा, और अगर आ जाती है, नहीं आती है तो नहीं होगा। तो देख लेते, तो यानी कि ये लास्ट टर्म है हमारी, तो ये AN होगा हमारा। तो लिख लेते हैं सब कुछ क्या क्या गिवन है। AN की वैल्यू -150, A हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है तो A की वैल्यू 11 हो गई, और D क्या होगा A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 11 दैट इज़ -3। भाई 11 बड़ा है और छोटे में से हम बड़े को माइनस करते हैं तो बड़े के साथ वाला ही निशान आता है, यानी सब्ट्रैक्ट का ही यहाँ पर साइन हमें डालना पड़ेगा। तो D आ गया, A आ गया, AN आ गया। अब हमें क्या बचा, सिर्फ हमें N की वैल्यू चाहिए। तो फार्मूला पुट कर देते हैं हम, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब AN की वैल्यू कितनी है, -150 पुट कर दीजिए, और A की वैल्यू कितनी है 11, प्लस n की वैल्यू हमें चाहिए -1 इंटू में, और D की वैल्यू हमारे पास -3। आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो इसको बड़ी ध्यान से कीजिएगा। अब इस 11 को इस तरफ ले आइए आप, -150 -11। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे -2 और -3। तो इसका आंसर क्या आता है, दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते थे,
और वापस से साइन किसका आता था, बड़े के साथ वाला है। क्लियर है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो इन दोनों को जब हम माइनस ऐड करेंगे तो 161 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बच गया, यहाँ पर -3 इंटू में n-1। क्लियर है। अच्छा, अब इसको इससे या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको नीचे ले आइए। तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3, और n एज इट इज़ आ जाएगा। तो करते हैं -3n आ गया। फिर इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -3 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट +3, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस हो जाता है। तो वी विल गेट +3। अब क्या बचा हमारा, इस 3 को हम इधर ले आएंगे, -161, और ये प्लस वाला माइनस इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये -3n बचा। आई होप कि मैं इस बचे हुए को इस तरफ करके दिखा दूं। तो ये माइनस माइनस वापस से प्लस हो गया, -164, और इस तरफ क्या बच गया, -3n। अब आप देख सकते हैं ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू अब हम इधर निकाल देते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई, 164 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। अब आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, 3 5 से 15, 3, यानी कि पॉइंट में ये आंसर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू इसमें एग्जैक्टली नहीं आ रही है, तो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। तो ये इस AP की टर्म नहीं है। क्लियर है। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं एक बारी, क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 में आपको एक AP का 31 यानी 31वां पद आपको ढूंढना है, जिसमें उसका 11th टर्म आपको 38 दिया है, यानी A11। 11th टर्म को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, A11 आपको कितना दिया है, 38 दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका 16th टर्म यानी A16, 16 टर्म को हम A16 लिख सकते हैं, ये आपको 73 दिया है। आपसे बोल रहा है कि इसका 31वां पद यानी A31 फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता होगा, हम पिछली वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि A11 हो या A10 हो, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A+10D लिख सकते हैं इसकी जगह, इक्वल की जगह इक्वल, 38 की जगह 38। क्लियर है। तो A+10D हमारा 38 आ गया। ऐसे ही A16 को क्या लिख सकते हैं हम, A+15D इज इक्वल्स टू 73। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ और इसको इक्वेशन 2 मानूँ और इन दोनों को आपस में घटा दूँ यानी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। भाई दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो A+15D इज इक्वल्स टू 73 है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A+10D को। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस वाला तो ये माइनस वाला हो जाएगा, ये भी प्लस वाला तो ये माइनस, और ये प्लस वाला तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसको कई सारे मेथड होते हैं जब हमें दो इक्वेशंस बन जाती हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये मेथड बहुत इजी रहता है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को, एक चर संख्या जो होती है उसको सेम कर लेते हैं। तो ए हमारा सेम है, तो ए में से ए माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 15 में से 10D गया तो 5D बचेगा, और 73 में से 38 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35, 35 बचेगा। क्लियर है। अब D की वैल्यू निकाल दो, तो 35/5 दैट इज 7। तो हमें तो D हमारा 7 आ गया। अब हम इस D की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या चाहे सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, पुट D इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी A+10D, A+10 और D की वैल्यू कितनी है 7, इसमें पुट करेंगे
ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, और ये 70 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू, अब 70 में से 38 गया तो 32 बचेगा, और बड़े के साथ वाला साइन हम लगा देंगे इसमें। तो ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 32। अब उसने बोला था हमसे कि आपको A31 निकालना है, तो A31 निकालने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। A31 निकालने के लिए मैं इस तरफ निकाल देता हूँ A31। अब A31 का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा A31 के लिए फार्मूला AN वाला ही फार्मूला लग जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो A31, A की जगह A की वैल्यू रखी है हमने, निकाली है भी माइनस का 32, क्लियर है, प्लस N कितना है 31 माइनस 1 इंटू में D, और D कितना है हमारा, हम D निकाल चुके हैं 7, क्लियर है। अब माइनस 32, अभी 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30 इंटू में 7। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस 32 प्लस, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और 1 0, 210। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 210 में से 30 का, तो ये 170 178 बच जाएगा हमारा 178, क्लियर है। इस तरीके से हमने अपना A31 निकाल लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।